विश्वान् देव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 61वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता विषय देवा शीर्षक है अंगिराओं का यज्ञ। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। मक्षो गणाजा सख्यन्नवद्भारतं वदन्तरतयुक्तिमग्मन् विवरः सोज उपगोपमागुरदक्षिणासो अच्युतादुदुक्षन्। इस 10वें मंत्र में अंगिरा नाम के ऋषियों ने जो यज्ञ किया था उसकी विशेषता का कथन है और उससे जो फल प्राप्ति हुई उस पर प्रकाश डाला गया है। तो जैसा हम कहते आए हैं, युग विशेष की पूजा पद्धतियां होती हैं, देवता होते हैं। जो देवता उस समय प्रचलित थे, उपास्य थे, वे आज नहीं है, आज पूजा पद्धति में नहीं है। आज की पूजा पद्धति में जो देव हैं वे तब नहीं थे, हो सकता 1000 साल के बाद नव रहें, तब दूसरे देवता आ सकते हैं। क्योंकि मनुष्य के विचार कर्म में परिवर्तन होता रहता है। सत्य बात तो यह है कि एक शक्ति है, शक्ति का कोई नाम नहीं है। मनुष्य उसी शक्ति को भिन्न भिन्न रूपों में कहते हैं, नामित करते हैं और वही नाम उपासना का माध्यम बन जाता है। तो योग विशेष की जो उपासना पद्धति है उसको समझने के लिए आवश्यक है कि उसके प्रारूप को जाना जाए। ऋग्वैदिक उपासना काल में यज्ञवेदी में यज्ञदेव प्रज्वलित, अग्निदेव प्रज्वलित होते थे और आहुतियां डाली जाती थी, मंत्रोच्चारण होता था, प्रार्थनाएं होती थी और उस प्रक्रिया के साथ ही साथ अपने यथेष्ट को, अपने मनोवांछित को संबंधित देवताओं से मांगा जाता था। उस समय के देवता अग्नि थे, वरुण थे, सूर्य थे, सविता थे। तो अग्नि आदि देवता थे। तो उन्हीं में दिव्य शक्ति का अनुभवन करके प्रार्थनाएं प्रस्तुत की जाती थीं और मनोवांछित को मांगा जाता था। वैसे आज भी होता है, भाव वही है, जो अभिव्यक्ति की शैली है वो बदल गई है। तो हमें युग विशेष की देव शक्तियों की और उपासना पद्धति की जानकारी होना आवश्यक है और उसी भाव भूमि पर अर्थ को लगाना, समझना, समझाना उचित है। ऐसा न होने पर जो भाव भरा मंत्र रहता है वो भी बड़ा हल्का सा प्रतीत होता है। तो इसमें अंगिरा ऋषि हैं, उन्होंने यज्ञ किया, बड़ा यज्ञ किया, जो कि काफी समय तक चला, 9 मास तक चला, 9 महीने तक चलता रहा। और
एक विशेषता उसकी थी कि उसमें दक्षिणा नहीं दी गई, जबकि यज्ञ दक्षिणा विहीन हो तो फल नहीं पाता है। लेकिन कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी पद्धति रही होगी, यज्ञ की कोई ऐसी प्रक्रिया रही होगी जिसमें बिना दक्षिणा के भी फल मिलता था। अब यही तो उस युग की विशेषता को जानना है। तो अब उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि नवग्वाह, नवग्व कहते हैं जिसके पास 9 गायें हों। नवानाम गवानाम समाहारः नवग्वः, जिसमें यह समाहार द्वंद्व है, जिसमें 9 गायों का योग हो वो नवग्व है। तो इस प्रकार से 9 गाय वालों, 9 गाय जिनके पास हैं, ऐसे अंगिरा ऋषियों ने ऋतम, ऋत माने यज्ञ, यज्ञ संपादित किया। तो ऋत का अर्थ सत्य भी होता है, शाश्वत सत्य, और ऋत का अर्थ जल भी होता है, ऋत का अर्थ यज्ञ भी होता है। तो यहां पर प्रसंगानुकूल ऋत का अर्थ यज्ञ हुआ है। तो 9 गाय वालों नवग्व, नवानाम गवानाम समाराहित नवग्व, तो 9 गाय वालों जो ऋषि अंगिरा थे, उन्होंने यज्ञ किया, अस्तोत्र पाठ हुआ, और अस्तोत्रम वदन्तः, अस्तोत्र पाठ करते हुए वंदना में, वाणी में उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। मक्ष, मक्ष माने होता है शीघ्र ही। ऋत युक्तिम, यज्ञ की समाप्ति हुई। सख्यम अगम्य, और इन अंगिराओं ने देवों की मैत्री प्राप्त की, सख्य प्राप्त किया। द्विवर्षा, द्विवर्षा माने द्यावा पृथ्वी, द्विलोक और भूलोक। शोषम, शोपम माने शोप्या गोप, गोपम रक्षक बने यज्ञ के, और यज्ञकर्ता के गोप बने। गोप माने रक्षक होता है, बाद में गोप शब्द ग्वाले के लिए रूढ़ हो गया, क्योंकि यह प्रक्रिया गोपालन वाली चलती रही। इसलिए जो किसी का भी रक्षक हो वो गोप नहीं कहा जाता था, केवल ग्वाला कहा जाता था, गोप। यहां पर जावा पृथ्वी को गोप कहा गया है क्योंकि वे रक्षक हैं। तो इसलिए उन्होंने, यानी अंगिरा ऋषियों ने संरक्षण प्राप्त किया, उप आगु प्राप्त किया संरक्षण। इससे द्विवर्षा, दोनों से, द्यावा और पृथ्वी से, द्विलोक और भूलोक संबंधित देवों से। और वो यज्ञ उनका अदक्षिणासा, बिना दक्षिणा के था। 9 महीने तक चला, लेकिन बिना दक्षिणा के यज्ञ था। अच्छ युता दुधुक्षण, लेकिन फिर भी वे, अच्छता माने अनश्वर, दुधुक्षण माने फल पाना। तो यज्ञ बिना दक्षिणा के था, फिर भी वे अनश्वर फल पाए, परम फल पाए। तो
जब कहा गया है कि बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं होता, लेकिन उस 6 महीने चलने वाले यज्ञ में कुछ ऐसी बातें रही होंगी जिसके कारण बिना दक्षिणा के ही संपन्न होने वाले यज्ञ में इन नवग्गो जो हैं अंगिरा ऋषि, इन्होंने मनोवांछित प्राप्त किया। नवग्गो अंगिराओं ने यज्ञ में स्तोत्र का, स्तुति मंत्र का उच्चारण किया, प्रार्थना की संबंधित देवों की, और शीघ्र ही सुंदर स्तुतियां की। 9 मास तक यह यज्ञानुष्ठान चलता रहा और स्तुति वचनों से यज्ञ कार्य का समापन हुआ। उभय लोकों में यज्ञकर्ता अंगिराओं ने वृद्धि प्राप्त की, विकास हुआ उनका। उन्होंने दक्षिणा विहीन यज्ञ किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अनश्वर फल प्राप्त किया, अविनाशी फल प्राप्त हुई उन्हें। स्तोत्रोच्चारण द्वारा अंगिरा यज्ञ में छाए 9 मासिक अनुष्ठान कर पाए वे फिर सुंदर गायें। दोनों लोकों में वृद्धि मिली, फल परम अनश्वर पाए, और दक्षिणा विहीन यज्ञ तो भी फल वे पाए मन भाए। और 10 61 11 देवता विश्व देवा शीर्षक यज्ञ से वृष्टि लाभ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। मक्षोकनाजा सख्यन्नवीजो राधो नरेतरतमित्वरण्यन् शुचियत्तेरेक्न आजजन्त सपर्दुघा आजाः पज उत्सृजा आजाः। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि अंगिरा ऋषियों ने अपने यज्ञ में दुग्ध को चढ़ाया और परिणाम उसका यह हुआ कि सुवृष्टि हुई। गोदुग्ध चढ़ाने का सुफल उत्तम वृष्टि हो सकी, इस कथन को इसमें स्थान दिया गया है। मक्ष माने होता शीघ्र ही, कनायाह माने कमनीय, नवीयह माने नवीन, सख्यम माने मैत्री को, राधा माने धन को, ऋत माने जल सत्य यज्ञ आदि, रेकड़ा माने धन, अयजंत माने पूजा स्वरूप यज्ञ स्वरूप प्राप्त किया, और उस्याया पया, उस्या कहते हैं गाय को, पय माने दुग्ध को। अंगिराओं ने जिस समय अमृततुल्य दुग्ध देने वाली गायों के उज्जवल और पवित्र दुग्ध को यज्ञ में दिया, उस समय सुंदर स्तोत्रों के द्वारा नई संपदा के समान द्विलोक विष जल प्रवाह को प्रदान किया। यानी द्विलोक से नभलोक से वृष्टि हुई। यज्ञ और वृक्ष का बड़ा संबंध है। कहा
भी गया है कि यज्ञात भोज पर्जन्य पर्जन्यादन संभव। गीता में है 3 अध्याय में कि यज्ञात भोज पर्जन्य, पर्जन माने बादल, यज्ञ करने से बादलों की उत्पत्ति होती है, बादलों से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, और इस प्रकार से यज्ञ होते हैं। ये यज्ञ और वृष्टि अन्नादि की परंपरा एक दूसरे से जुड़ी है। तो यह वैदिक मान्यता है जो गीता में 3 अध्याय में कही गई है, यज्ञात भोज पर्जन्य पर्जन्यादन संभव। तो अंगिराओं ने जिस समय अमृत तुल्य दुग्ध देने वाली गायों के दुग्ध, उज्ज्वल दुग्ध, स्वच्छ दुग्ध, पवित्र दुग्ध को यज्ञ में चढ़ाया, उसका परिणाम यह हुआ कि प्रसन्न देवताओं ने सुवृष्टि की और लोक सुखी और संपन्न हुआ। अमृत तुल्य गो दुग्ध अंगिरा, जिस समय यज्ञ में लाए अमृत तुल्य गो दुग्ध अंगिरा, जिस समय यज्ञ में लाए नव संपत्ति समान श्रेष्ठ जलधार व्योम से पाए, सुवृष्टि हुई। ओम 10, 61, 12 देवता विश्व देवा शीर्षक गायों के प्रदायक इंद्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पश्वायत् पश्चावयता बधन्ते प्रवेदे भक्तरेरराणः रसोर्वसत्ताकारवो नेहा विश्वम् विवेष्टे द्रविणमुपक्षो। इस 12वें मंत्र में गो अपहरण के वृत्तांत की ओर संकेत है। जैसा हम सब कहते सुनते आए हैं कि ऋग्वैदिक काल का सबसे बड़ा धन जो था वो गोधन था। मनुष्य की हैसियत का, संपन्नता का आकलन उस युग में गोधन द्वारा होता था। गोधन की चोरी भी बहुत होती थी और उन चुराने वालों में पाणि नाम का एक वणिक वृंद था जो धनवान था लेकिन धन लोलुप था। यज्ञादि शुभ कर्मों में धन नहीं लगाता था और अवसर पा करके आर्यों की गायों को चुराकर गुफा में बांध आता था, फिर अवसर पाकर उन्हें उड़ा ले जाते थे अपने साथ। ये बड़ा भारी व्यापारी वर्ग था, समृद्ध था, लेकिन यज्ञादि कर्मों में, शुभ कर्मों में वो पैसा नहीं करता, धन नहीं लगाता था। तो अपहृत गाय हो गई, गौशाला सूनी हो गई। उस समय यज्ञ के समय अस्पृश्यकर्ताओं ने इस तथ्य को इंद्र के सामने रखा, प्रार्थना की, और इंद्र जो है वो तत्काल चल पड़े। पणियों जो गायों के चोर थे उनके द्वारा चुराई गायों को विरला करके यज्ञ करने वाले यजमान की गौशाला में बांधने का उपक्रम किए। सूनी गौशाला गायों से फिर भर गई। तो कहा जा रहा है कि जो कारवाह माने स्तुतिकर्ता लोग थे जो यज्ञ में देवताओं की स्तुति करते थे, उन्होंने देखा कि जो यजमान है उनकी जो गौशाला है वह विहूता गायों से विहीन हो गई है, उनकी गायें चोरी चली गई हैं।
बुधंता माने यह वो जान गए, वे कारवाह, वे यज्ञ में देवताओं की स्तुति करने वाले भक्त, प्रीति इंद्र से निवेदन किए तो वक्तराणा और उनके स्तुति को सुनकर प्रसन्न इंद्रदेव तत्काल चल पड़े और उन्होंने जो द्रविणम गोधन था, जो कि पणियों द्वारा चुरा लिया गया था, उसको पणियों से मुक्त कराया। अपहृत गो को प्राप्त कर यजमान की सूनी गौशाला को फिर भर दिया। तो जिस समय स्तुति करता भक्त गौशाला को गो समूह से रहित देखे, उस समय वे इंद्र से प्रार्थना किए और कहे, स्तोत्रों में रमण करने वाले हे इंद्र, धनवानों में धनवान हे निष्पाप इंद्र, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त गौरूप धन को चारों ओर से चोर पणियों के अधिकार में गए हुए उस गोधन को शीघ्र ही यजमान को प्रदान करो। अपहृत गायों को लौटाकर गौशाला को फिर से भरी पूरी कर दो। गो शून्य देखता गौशाला, गो शून्य देखता गौशाला, तब भक्त यही कहता तुरंत, स्तोत्रों में रममाण इंद्र, धनवानों में धनवान संत। गोरूप हमारा धन चोरों से छीन शीघ्र ले आएंगे, धारण करते हो मानो वे ही ऐसा कुछ दिखलाओगे। इस प्रकार से इनकी प्रार्थना की गई कि अपहृत गायों को चोर पणियों के अधिकार से छीनकर यजमान की सोनी गौशाला को गायों से संपन्न कर दिया जाए। इंद्र ने वैसा ही किया। ओम 10, 61, 13 देवता विश्व देवा शीर्षक असुर संहारक इंद्र का स्वागत। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तदिन्द्रस्य परिषद्वानो अग्बन्धरो सदन्तानार्षदम् बिभित्सन् विशिष्टस्य सङ्ग्रथितमनर्वा विदत्परप्रजातस्य गुहाजत। इस 13वें मंत्र में शिष्य के विकास में अवरोधक आसुरी तत्वों के विनाश जो इंद्र ने किए हैं उसका संकेत है, और जो भयंकर राक्षस थे उनके वध और इंद्र के विजय, शत्रु संहारक और वीर कर्म को देखकर जो उनके परिचारक यानी इंद्र के परिचारक गण थे, सेवक गण थे, तो किस प्रकार से इंद्र को घेर कर उनके सम्मान का वर्धन किए, इसका प्रकाशन है। विजयी इंद्र का स्वागत और उनके द्वारा दुष्ट असुर संहारण का वृत्तांत सांकेतिक रूप में इस मंत्र में है। इंद्र से परिषद्वाना माने इंद्र के परितः विद्यमाना परिषद्वाना, तो इंद्र के चारों ओर जो अनुचर विद्यमान रहते हैं उनके संरक्षण या
उनकी शोभा अथवा उनके महत्व संवर्धन के लिए आज भी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के चारों ओर तमाम उनके परिचय चला करते हैं। तो वो तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, एक व्यवस्था है। तो जब इंद्र ने निषद के पुत्र का वध किया, निषद एक असुर थे, उनके पुत्र जो थे वो बड़े अत्याचारी थे, तो निषद के पुत्रों को नारषद कहा गया है। जो होता है संतानवाची एक सूत्र, जिससे कि पिता के नाम से पुत्र का द्योतन होता है। तो संततिवाचक जो प्रत्यय है उससे नारषद, निषद के पुत्र को नारषद कहा जाता है कि उसका नाम इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन इन नारषदों को यानी निषद के पुत्र असुर को मारा और फिर उन इंद्र ने जो है शीघ्र ही सुषमासुर का संहार किया। तो इस संहारण के, असुरों के मारण के वृत्तांत के महत्वपूर्ण उस उन कृत्यों को देख करके जो उनके अनुचर वर्ग थे, पार्षद थे, उनके संरक्षक, चारों ओर चलने वाले सैनिक थे, वे इंद्र को उनके निकट आकर के घेर कर चलने लगे। तो पूर्व प्रजातस्य सुषणस्य, सुषणासुर एक दैत्य था जो कि बहुरूपिया था। पूर्व प्रजात यानी बहुत रूप में अपने को जन्म देने वाला, बहुरूपिया सुषणासुर था। सुषणासुर को हम सूखा से जोड़े तो कह सकते हैं। सूखा तरह तरह से अपने जुल्म, अपने प्रभाव या दुष्प्रभाव को धरती पर डालता है, तप्त भूमि कर देता है, फसलों को सूखा डालता है। तो है तो ये, लेकिन उसको एक रूप दे दिया गया सुषणासुर। और अगर हम चाहें तो आज के परिवेश में जो सुष्ण माने शोषण करने वाले हैं उनको भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि भैया सुषणासुर उसी युग में नहीं थे, आज में भी हैं जो शोषण करते हैं जन का, लोगों का, कोई कार्य बिना घूसखोरी के करते ही नहीं, तो सब सुषणासुर हैं। इंद्र उनका बस अवश्य करेंगे। बहरहाल सुषणासुर तात्कालिक प्रसंग में सूखे को जो उत्पन्न करे और उसके द्वारा हाहाकार मचाए वो सुषणासुर है, उसका मानवीकरण किया गया है। इसी प्रकार से वृत्तासुर का है, वो हम मेघों में प्रवेश करके जल भरे मेघों से जल धरती पर आने नहीं देता। इंद्र विद्युत प्रहार द्वारा, वज्र प्रहार द्वारा उसको मारता है और जल वृष्टि होती है। यह सब कार्य हैं। तो ये जो सूक्ष्म प्रकृति के अवरोधक कुतत्व हैं उनको नामित किया गया है। वैसे सूक्ष्म है तो
वृत्तासुर, जहां तक ऋग्वेद के अध्ययन से स्पष्ट होता है, कोई ऐसा शरीरधारी पुरुष नहीं था, या राक्षस नहीं था, या असुर नहीं था। उसे सुष्णासुर भी है, लेकिन चूंकि ऋग्वेद एक काव्य भी है, पश्य देवस्य काव्य में और नवमार न जीर्यति, उस रूप में मानवीकरण में ये जो सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म शक्तियां हैं या सूक्ष्म हलचलें हैं, उनको मूर्त रूप दे दिया जाता है। जैसे सुष्णासुर है, सूखा का कोई शरीर तो है नहीं, लेकिन उसके अत्याचार के कारण उसका नाम सुष्णासुर कर दिया गया। वैसे वृत्तासुर कोई शरीरधारी नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म शक्ति जो कि मेघों में भरे जल को धरती पर नहीं आने देता, वह वृत्तासुर है। वर्णन में शारीरिकता आ जाती है और हम लोग अंत में कहते हैं वृत्तासुर। ऐसा लोग कहते भी हैं, गांव में जाइए कि जब वज्र प्रहार होता था तो लोग कहते थे, यानी बिजली चमकती थी, कड़कती थी, तो ऐसा कहते थे कि इंद्र जो है वृत्तासुर पर प्रहार कर रहे हैं। तो वही है। और अच्छा, उसके पीछे वैज्ञानिकता क्या है? वैज्ञानिकता यह है कि जब बिजली चमकती है तो उससे मेघमंडल में एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक तापमान उत्पन्न होता है, उस तापमान से वृष्टि का योग बनता है। यह तो वैज्ञानिकता है। देखिए, ज्ञान और विज्ञान दो होते हैं। ज्ञान तो सामान्य ज्ञान है, जैसे वर्षा हो रही है और मेघों से बूंदें झड़ रही हैं, यह तो ज्ञान हुआ। लेकिन जब हम उसके पीछे कुछ और जोड़ने लगते हैं कि वर्षा क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या है, समुद्र का वाष्पायित जल है, मेघ बना है, मरुदगणों द्वारा लाया गया है, इंद्र का वज्रपात हो रहा है, बिजली चमक रही है, तो यह फिर काव्य में अलंकृत रूप हो जाता है और उसको बिल्कुल स्पष्ट करने पर होता है, विज्ञान भी स्पष्ट हो जाता है कि जो बादल है उसमें भरा जल जब तक एक निश्चित तापमान नहीं पाता है तब तक बरस नहीं पाता है। तो बिजली कड़कती है और उससे तापमान जो वांछित होता है वो उत्पन्न होता है और बादलों में भरा जल धरती पर वृष्टि के रूप में आने के लिए विवश हो जाता है, वर्षा होने लगती है। तो वही इंद्र का वज्रपात हो रहा है। अब ये रूपक द्वारा तो एक काव्य में भाषा है, तो ऋग्वेद काव्य भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम वेदार्थ को समझें, उसके अंतर्गत काव्य का रसास्वादन भी करें, ज्ञान और विज्ञान को भी देखें। मेरे विचार से बात स्पष्ट हो गई होगी कि वृष्टि होती है, बादलों से पानी आता है तो ज्ञान हुआ, लेकिन वो पानी क्यों आता है और कभी कभी क्यों नहीं आता है, क्यों कभी कभी बादल छाए रहते हैं, बूंदें नहीं टपकती हैं, कभी कुछ देर के बाद बिजली कड़कती है और उसके साथ साथ वृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तो यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह जो तर्क संगत सूक्ष्म ज्ञान है वही विज्ञान बन जाता है। तो इस तरह से वेदों में ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, काव्य भी है। तो इन सबको ध्यान में रख करके अर्थ करने पर वेद की महत्ता स्पष्ट हो जाएगी। काव्य के कलेवर में ज्ञान और विज्ञान दोनों को प्रकट करना यह आर्ष प्रतिभा का ही परिणाम है, वही कर सकती है। काव्य भी हो, ज्ञान भी हो, विज्ञान भी हो। तो वेदों में, ऋचाओं में, मंत्रों में हम यह सब देख सकते हैं।
इंद्र जिस समय बहुरूपीय सुषणासुर के गुप्त स्थान को ढूंढकर उसे मारते हैं अथवा निषद के पुत्र नारसद को मार डालते हैं, संहार कर डालते हैं, उस समय उनके सेवकगण यानी इंद्र के सेवकगण विभिन्न प्रकार से उन्हें घेर कर उनके चारों ओर चलने लगते हैं। यह एक शासकीय व्यवस्था का एक अंग है कि जब एक युद्ध का वातावरण होता है तो विशेष रूप से राजा के रक्षकगण उसके चारों ओर लगे रहते हैं। यह व्यवस्था तब भी थी, आज भी है। तो इंद्र ने युद्ध में भयंकर शत्रुओं का संहार किया, तो उस परिस्थिति में जो उनके यानी इंद्र के रक्षकगण थे वे उनके चारों ओर आ गए कि कहीं से प्रहार न हो जाए। तो ये एक व्यवस्था है, शासकीय व्यवस्था है। सुषणासुर को खोज जिस समय इंद्र करें उसका संहार, सुषणासुर को खोज जिस समय इंद्र करें उनका संहार, उनके अनुचर घेर उन्हें तब उनके संग में करें संचार। और 10, 61, 14 देवता विश्वदेवा शीर्षक अग्निदेव से पुकार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। भर्गो हना बोधयस्य देवा स्वा अर्णये त्रिषधस्थे निषेदुः अर्जरहना बोधजातवेदाश्रुधेनो होतरऋतस्य होताध्रुग। इस 14वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का कथन है। उनके जो नाम कहे गए हैं उन नाम की सार्थकता का संपादन है। अग्नि के महिमा मंडित कृत्यों का देवों द्वारा प्रशंसन का प्रारूप मंत्र में देखा जा सकता है। यदा देवाः यज्ञभूमौ यथा स्वर्गे तिष्ठन्ति तथा तत्रैव तिष्ठन्ति तत्रापि तिष्ठन्ति। तत्काल उस समय जो देवता स्वर्ग के आसन के समान ही यज्ञ के कुशासन पर आसीन होते हैं कि वे बड़े प्रसन्न होते हैं। वे अग्ने भर्ग नामम शासकम करोति, वे इंद्र के भर्ग नाम को सम्मान देते हैं। भर्ग कहते हैं तेज को, तो अग्नि तेज के स्वरूप हैं। तो देवता कहते हैं कि हे अग्निदेव तुम्हारा भर्ग नाम सार्थक है, क्योंकि तुम तेज से संपन्न हो गए हो। यज्ञवेदी में अग्नि प्रज्वलित हैं, चारों ओर कुशासन पर देवगण बैठे हैं। अग्निदेव के इस प्रज्वलन को लोक हितैषी देव हितैषी रूप को देखकर देवगण प्रशंसन कर रहे हैं कि हे अग्निदेव तो भर्गः नाम सार्थकोस्ति, तुम्हारा भर्ग माने तेजस्वी या तेजस्विता को प्रकट करने वाला उसका सूचक जो नाम भर्ग है वो सार्थक हो गया। तुम्हारी तेजस्विता से हम सब बहुत प्रभावित हैं। त्रिशधस्थे, तुम्हारा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध त्रिशधस्थे, तीनों लोकों में जो प्रसिद्ध नाम जातवेद है। जातवेद कहते हैं जाता नाम वेदता जातवेदा, जो प्राणी मात्र
के सारे रहस्यों को जानता हो वो जात वेद है। तो अग्नि सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वज्ञ हैं, क्योंकि उनकी स्थिति सर्वत्र है, जल में, थल में, वनस्पति में, वृक्षों में। तो इसलिए वे जात वेद हैं। जब वे प्राणी मात्र में प्रविष्ट हैं तो उनके रहस्यों को वे जानते ही हैं, इसीलिए उनका जात वेद नाम दिया गया है। देवगण प्रसन्न हो रहे हैं कि हे अग्निदेव, तुम्हारा जो जात वेद नाम है वो भी पूर्ण सार्थक दिखाई पड़ रहा है। होता होम निष्पादक जो ऋत्युज है, वो ऋतस्य माने यज्ञ के होता रूप अग्नि को, आवाहक रूप अग्नि को प्रशंसन से परिपूर्ण करते हैं और कहते हैं कि हे अग्नि अध्युक, तुम द्वेष रहित हो, तुम किसी से भी द्वेष नहीं करते हो, तुम सबके हित में ही रहते हो। अस्तु नः शुद्धि, नः माने हम सबकी प्रार्थनाओं को, शुद्धि माने सुनो, हमारे सबके आह्वान का समादर करो। जो देवता स्वर्ग के आसन के समान यज्ञ भूमि पर विषय कुशासन पर आसीन होकर सुखानुभव करते हैं, वे अग्नि के तेजों में नाम भर्ग को सार्थक समझते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। अग्नि के अपर तेज का नाम जातवेदस है, अग्नि का अपर नाम जातवेद है। वो भी देवगण कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से सार्थक प्रतीत होता है, क्योंकि तुम प्राणी मात्र के भावों को जानने वाले हो। जाता नाम वेदता, जो कुछ इस सृष्टि में है उसको जानने वाले अग्नि भगवान है, क्योंकि अग्नि सर्वत्र वर्तमान है, विद्यमान है, जल में, थल में, नभ में, तो वनस्पतियों में। इसलिए अग्नि की इस महत्ता के क्रम में देवगण कह रहे हैं कि होता है, हे हव्य कर्म संपादन करने वाले यज्ञ के प्रतिपादक देवता अग्नि, होता है यानी आवाहक, तो देवों को आवाहित करने वाले हो। और हम सब अध्रुक माने द्वेष भावना से रहित होकर के निश्चल मन से प्रार्थना करते हैं। जो तुम्हारे गुणों का कथन करते हैं वह वास्तविक है, तुम्हारे गुणों को प्रकाशित करने वाला है, क्योंकि जब वास्तविकता को प्रकाशित किया जाता है शब्दों से तो वह क्या है? प्रार्थना है, जिसका होना परम आवश्यक है। किंतु जब गुण नहीं होता और प्रशंसा की जाती है तब वो चापलूसी कही जाती है, जो कि लोक में अच्छी दृष्टि से नहीं देखी जाती। तो अग्नि जो है अध्रुक है, द्वेष रहित है सशक्त, है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, लेकिन किसी से द्वेष नहीं रखते हैं, इसलिए वे महान हैं। और जो देवगण हैं, जो स्तुति करता हैं, वे सब अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं कि नः शुद्धि, हे अग्निदेव, हमारा आवाहन, हमारी पुकार, हमारी प्रार्थना सुनो। जो देवता स्वर्ग के आसन के समान विषय यज्ञ भूमि के कुशासन पर आसीन हैं, वे अग्नि के तेजो में रूप का नाम भर्ग रखे हैं, जो कि सार्थक है। अग्नि के ऊपर तेज का नाम, अग्नि के अपर दूसरे तेज का नाम जातवेद है, जो कि सर्वव्यापकता से, सर्वज्ञता से संबंधित है।
तो हे हव्य कर्म निष्पादक अग्निदेव, तुम यज्ञ में होता रूप हो, देव शक्तियों के आवाहक हो, तुम द्वेष शून्य हो और शुद्ध भाव से हमारे प्रति वात्सल्य भाव से हम सबके आह्वान को सुनो, उस पर ध्यान दो, हमारा कल्याण करो। जो देव कुशासन पर सादर होते रहते शोभायमान, उस अग्नि तेज को भर्ग नाम देते हैं वे सुर सुख निधान। वे फिर नाम अग्नि का एक और वे जात वेद कहते महान। ऐसे पावक अनुकूल बने, हम सबका सुन लें आह्वान। और 10-61-15 देवता विश्वदेवा शीर्षक अश्विनी कुमारों का यज्ञ में आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतत्या मे रौद्रा भर्त्यमन्दाना सत्याविन्द्रगोर्तजे जजध्यै मनुष्वद्रक्तवर्षैरुराणा मन्दोहितप्रजसा भिक्षुजज्यो। इस 15वें मंत्र में ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि अश्विनी कुमार हमारे यज्ञ में आए और आने के हेतु इंद्र से इस विषय में अनुरोध कर रहे हैं कि वे अश्विनी कुमारों को प्रेरित करें कि वे हमारे यज्ञ में आए। तो हे इंद्र, तुम दोनों अश्विनी कुमारों को, जो देव भिषज हैं, उनको हमारे यज्ञ में लाओ। वे कैसे हैं? रौद्रव, रुद्र के पुत्र हैं, ना सत्यव, और कैसे हैं? असत्य भाषण नहीं करते हैं, सत्यभाषी हैं। और गूर्त, गूर्त माने अस्तुति सुनने वाले हैं। अस्तुति सुनकर वे प्रसन्न होकर यज्ञ भूमि पर आते हैं और सप्रेम आते हैं। मनुष्यवत माने जैसे महाराज मन के यज्ञ में वे आए थे वैसे ही आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वे समदर्शी हैं। लोग छोटे मनुष्यों के क्रियाकलाप में उस शान शौकत से नहीं आते, जिस शान शौकत से वे किसी बड़े उच्चाधिकारी अथवा महापुरुष अथवा महान पदाधिकारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अन्य के आह्वान पर उनकी सभा में, उनकी उपस्थिति में जैसे पहुंचते हैं, जिस साज और जिस तत्परता से, उस तत्परता से लोग सामान्यों के कार्यक्रमों में नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अश्विनी कुमारों में यह दोष नहीं है, वे बड़े ही प्रजातांत्रिक हैं। वे प्रजा और भक्तों के भावों को पहचानते हैं। वे भाव भरी स्तुति सुन करके यज्ञ में, शुभ कर्मों में जनमंडल के वैसे ही जाते हैं जैसे मनुष्यवत, जैसे वे मन के यज्ञ में गए थे। तो मन महान है, आज पुरुष हैं, तो वही तत्परता रहती है अश्विनी कुमारों में,
जो तत्परता महान से महान व्यक्तियों के आवाहन पर उनके महोत्सव में सम्मिलित होने पर रहती है। यह अश्विनी कुमारों के प्रजातांत्रिक प्रारूप और समदर्शिता का सशक्त उदाहरण है। तो ये अश्विनी कुमार द्वय आए, यज्ञ भूमि पर कुशासन पर विराजें। रणाणा माने प्रसन्न हो जाएं, मंदु माने आनंदप्रद, हितप्रद, यज्ञ माने यज्ञ के उपहारों को स्वीकार करें। हे इंद्र, वे दोनों प्रख्यात तेजस्वी रुद्रपुत्र अश्विनी कुमार हमारी स्तुतियां सुनकर हमारे यज्ञ में आए। आप ऐसी शुभ प्रेरणा उनमें भरें। ये अश्विनी द्वय स्वयं सजग हैं और प्रजातांत्रिक भावना से परिपूरित हैं। वे जैसे महाराज मन के यज्ञ में आकर प्रसन्न होते हैं, उसी सज धज से हम सबके यज्ञ में भी आते हैं और प्रसन्नता की अभिव्यक्त करते हैं और आए हमारे इस सद्या संपादित यज्ञ में और प्रसन्नता का अनुभव करें। स्वागतार्थ हम सब ने उनके उपवेशन हेतु बैठने हेतु कुशासन बिछा दिया है। ये समृद्ध दानी अश्विनी द्वय आए, प्रजा को उनका मनोवांछित धन धान्य प्रदान करें और यज्ञ को स्वीकार करें, यज्ञ भाग को स्वीकार करें, यज्ञ कर्म का प्रशंसन करें। वे रुद्रपुत्र तेजस्वी जो अश्विनी कुमार कहे जाएं, वे रुद्रपुत्र तेजस्वी जो अश्विनी कुमार कहे जाएं। स्तुतियां सुनकर यज्ञ स्थल पर वे दोनों कृपया आए। मैंने कुछ आसन बिछा दिए, मनोयज्ञ सदृश बैठें, प्रसन्न संपन्न प्रजा को करें और स्वीकार यज्ञ के करें, स्वीकार यज्ञ को करें धन्य। ओम 10:16 देवता विषय देवा शीर्षक सोम का अष्टमन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अयम् स्तुतो राजा वन्द्यमेधा अपश्च विप्रस्तरदिस्ससेतुः स कक्षेवन्दम् रेजयत्सो अद्यन्नेमिन्न चक्रमरवतो रघुद्र। इस 16वें मंत्र में औषधिराज सोम देवता की वंदना है। उनकी महत्ता, उनकी श्रेष्ठता, शक्तिमत्ता आदि पर प्रकाश डाला गया है। वेधा माने विधाता। हे विधाता रूप सोम देवता, विधाता वह है जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो और जिसको चाहे वैसे उसको स्थापित कर दे। तो हे सोम देवता, तुम विधाता हो, अस्तुतः अपने गुण गरिमा के कारण सुगंधित हो। विप्रह, विप्र माने ज्ञानी, विशेष रूपेण प्रजानाचित विप्रह, तुम विशेष रूप से ज्ञानी हो। स्वसेतु,
तुम सेतु माने पुल के समान हो, स्वयं अपने पुल के समान हो। जैसे कोई जलराशि जो प्रबल है उसको पार करने के लिए पुल बनाया जाता है, और पुल दूसरे द्वारा बनाया जाता है, और जब दूसरे द्वारा बनाया जाता है तो फिर छोटे से छोटे भी चले जाते हैं। तो जो दूसरे के द्वारा निर्मित है उस पुल से चले जाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तुलसीदास जी ने इस तथ्य को बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है कि अति अपारते सेतुवर जे नृप सेतु कराही, अति अपारते सरितवर जे नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपील कौ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाय। तो बड़ी 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 नदियां हैं, राजा लोग जब उस पर पुल बंधवा देते हैं तो उस नदी धार में जिसमें हाथी बह जाता है, उस जलधार को उस सेतु पुल के माध्यम से छोटा सा चींटा भी पार कर लेता है बिना किसी परेशानी के। ये तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रथम मुनिन हर कीरति गाई, तहि पथ चलत सुगम मोहि भाई। मैं जो यह रामायण की रचना कर रहा हूं तो इसमें कोई महत्ता मेरी नहीं है। पहले ज्ञानी मुनियों ने जो रामचरित गाया उसी को आधार लेकर मैं भी रामचरित गा रहा हूं। तो जो पहले मुनियों द्वारा प्रयास था वो पुल की तरह था। अब मैं जो कविता लिख रहा हूं, रचना कर रहा हूं, वो कुछ वैसे ही है जैसे चींटा किसी राजा महाराजा द्वारा बनाए गए पुल के माध्यम से बड़ी से बड़ी सरिता के धारा को पार हो जाए। तो चींटे की महत्ता नहीं है, वैसे मेरी महत्ता नहीं है, महत्ता पहले लोगों की है जिन्होंने हमारा पथ प्रदर्शन किया। तो मतलब यहां पर जो शब्द आया है स्वसेतु, तुम अपने सेतु हो, हे सोम देवता तुम स्वसेतु हो, यानी तुम जो सेतु बनाए हो पार होने के लिए वो तुम्हारे द्वारा निर्मित है। यह नहीं कि किसी दूसरे ने बनवा दिया और तुम उस पार चले गए। तो यह स्वसेतु कहने से लिए तुम अपने आप अपने सेतु हो। वो सोमदेव की महत्ता का द्योतक है। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि भाई एक हुआ कि अपना सेतु बनाना, एक हुआ कि दूसरे सेतु बना दिए हैं तो चींटे चींटे भी चले जाते हैं, कोई उसमें उनकी महत्ता नहीं है। तो अश्विनी कुमार जो हैं, अश्विनी कुमार क्या सोम देवता जो हैं वे इतने सक्षम हैं कि उन्हें किसी का आधार नहीं लेना पड़ता है। वे स्वसेतु हैं, अपने समस्याओं के सुलझाने के लिए, उस पार जाने के लिए वो स्वयं सक्षम हैं। वे सेतु रूप हैं और आपाह तरत इस प्रकार से जल को या समस्याओं को पार कर जाते हैं। रेजेत, रेजेत माने कंपित करता है। क्या कंपित करता है? इन सोम देवता के महत्व को और उनके अन्वेषण क्रम में आए हुए लोगों को इस संदर्भ में कह रहे हैं ऋषि देव कि आप जो है वे रेजत, ये सोम देवता हमें कंपित कर देते हैं। किसको? कक्षीवंतम, इस कक्षीवान नाम के ऋषि को कंपित कैसे कर देते हैं? वे ऋषि कक्षीवान जब हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर सोमलता को खोजने जाते हैं तो उस कठिनाई से वे कांप जाते हैं।
हिमालय के उच्च शिखरों पर चढ़ना कोई सरल काम तो है नहीं, तो वहां कंपित हो जाना माने भयभीत हो जाना भी स्वाभाविक है। तो सोम के या सोमलता के शोध में निकले कक्षीवान नाम के ऋषि इन सोम देवता की प्राप्ति के संदर्भ में कठिनाइयों से कभी कभी कंपित भी हो जाते हैं। पर्वत गतम काठिन्यम दृष्टा कक्षीवान ऋषि कंपनम प्राप्नोति, और तथा दृष्टांत दीयते, वहां पर दृष्टांत दिया जा रहा है कि कंपनम की दिशम भवति, कंपन कैसे होता है। रघद्र चक्रम अर्वतः न, अर्वत कहते हैं अश्व को, नौ माने समान। जैसे अश्व जब रथ को खींचता है तो उसका चक्र जैसे चलायमान हो जाता है, वैसे ही कंपन से हमारा शरीर चलायमान हो जाता है, कंपन से युक्त हो जाता है। सर्व प्रेरक सर्वस्तुत्य ज्ञानी सोम की वंदना हम करते हैं। वयम नमामहे सोमम ईदृशम सोमम सर्व प्रेरकम सोमम सर्वैः जनैः स्तुत्यम सोमम। ये जो सोम देवता हैं वो शुद्ध हैं और क्रिया कुशल हैं तथा स्वयं सेतु रूप हैं, यानी शाश्वतः सन्ति न पराश्रितः। वे सोम जल को नित्य प्रति पार करते हैं, यानी जो कठिनाइयां हैं उसको वे स्वयं अपने द्वारा बांधे पुल से पार करते हैं। यानी अब यहां पर यह समझना चाहिए कि जैसे पुल होता है तो वो हो अगर अपने द्वारा बांधा गया है तो उस बांधने वाले की मात्रा को सूचित करता है। दूसरे के बांधे हुए पुल से जाना क्या मतलब हुआ कि वो तो सभी चले जाते हैं। तो वे अपनी समस्या को आगत समस्याओं के समाधान करने में स्वयं सक्षम हैं। वे अपना पुल अपने आप बना लेते हैं, समस्याओं के पार करने में स्वयमेव सक्षमा अस्ति सोमदेव। तो जिस प्रकार द्रुतगामी अश्व चक्र की धुरी को कंपित कर देता है, जब चलने लगता है तो धुरी में हलचल होती है, कंपन होता ही है, वैसे ही कक्षीवान और अग्नि को सोमदेव कंपाते हैं। तो अब यह कंपाने का रहस्य तो हमने बता दिया है कि कक्षीवान ऋषि जब सोमलता के शोध में ऊपर हिमशृंगों पर जाते हैं तो कठिनाइयों से कांप जाते हैं, और अग्नि भी जब बेदी में रहते हैं और उनमें आहुति डाली जाती है तो पवन प्रसंग से उनमें भी ईशत कंपन हो जाता है। तो वही है कि सर्व प्रेरक सर्वस्तुत्य ज्ञानी सोम की वंदना हम सब करते हैं। शुद्ध और क्रियाकुशल सोम स्वतः सेतु रूप हैं। वे जल को नित्य प्रति पार करते हैं, समस्या रूपी जल को वो नित्य प्रति पार करते हैं। जिस प्रकार द्रुतगामी अश्व चक्र की धुरी को कंपित कर देते हैं, वैसे ही कक्षीवान और अग्नि को ये सोम देवता कंपा देते हैं। यानी आहुति डाली जाती है तो उस आहुति डालने से कंपन सा पैदा होता है। तो कक्षीवान के कंपन का रहस्य बताया गया है। हिमशृंगों पर चढ़ना और अग्नि की ज्वालाओं में कंपन होता है जब आहुति डाली जाती है सोम की, तब। औषधिराज सोम प्रेरक वंदित ज्ञानी अतिशय महान। औषधिराज सोम प्रेरक वंदित ज्ञानी अतिशय महान। वे क्रिया कुशल हैं सेतु रूप, उनका हम करते यशोगान।
जल को करते हैं पार, अग्नि को कंपित वे करते वैसे, रथ चक्र धुरे को द्रुत गतिशाली, अश्व कपाते हैं जैसे। रथ चक्र धुरे को द्रुत गतिशाली, अश्व कपाते हैं जैसे। ओम 10, 61, 17 देवता विषय देवा शीर्षक अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। सद्यबन्धुर्वैतरणो जष्टा सबर्ध्वन्धे नमस्वम् दुहद्धे संयन्मित्रावरुणा व्रञ्ज उक्थैर्ज्येष्ठैर्भिरर्यमडम्बरोऽथैः। इस 17वें मंत्र में अग्निदेव की प्रशंसा की गई है। उनके लोक हितैषी प्रारूप पर प्रकाश डाला गया है। तो अग्निदेव ईदृशा हस्ति सह अग्नि, वह अग्नि द्विबंधु। द्विबंधु माने दोनों लोकों में बंधुवत सहायक है, हितैषी है। वैतरण पुनः कीदृशी अस्ति, वैतरण विशेष रूपेण तारेत इत वैतरण, यानी जनानां कष्टेभ्यः तारेत उद्धारेत इति प्रारूपः अस्ति अग्निदेवतायाः। यष्टा स अग्नि यज्ञकर्तापि अस्ति, स बंधुर सह बंधुस्वरूपः अस्ति। सह अग्नि धेनु गावम, वह धेनु को गाय को अमृत तुल्य दुग्ध, अमृत तुल्य मधुर दुग्ध दानाय समर्था करोति। कह समर्था करोति अग्निदेवता। अग्निदेवता की ही ऊष्मा से गायों में गर्भधारण क्षमता आती है और गोदुग्ध का निर्माण स्तनों में होता है। इसी भावना को लेकर कहा जा रहा है कि स अग्नि ही अमृतुल्य दुग्धम दात्री धेनु प्रेरित समर्थम या समर्था करोति। इसलिए दुग्धदानाय गर्भधारणाय अश्वम, अश्वम माने निवृत्त प्रसवा, वो गाय जिसके कि प्रसव नहीं हो रहा है। अश्वम ये छोटा सा है आधा, अश्वम या धेनु निवृत्त प्रसवा, निवृत्त प्रसवा जिसका प्रसव नहीं हो रहा, जो बांझ हो गई। पेटादिशाम गाह, इस प्रकार के गाय को स अग्नि ही दुग्ध दात्री करोति, वह अग्नि दुग्ध दान करने वाली, दुग्ध देने वाली, गर्भ धारण करने वाली बना देते हैं। क्योंकि जब तक अग्नि की गर्मी होती है तभी तक शरीर में वह गर्भ धारण की क्षमता आती है। तो यह वैज्ञानिकता है। अग्नि देवता अपनी ऊष्मा से जो गाय बांझ हो गई हैं उनमें उत्तेजना जागृत करते हैं और उस निवृत्त प्रसवा को प्रसूता बना देते हैं, पुनः बछड़ा पैदा करने वाली कर देते हैं, दुग्ध देने वाली बना देते हैं। दुहध्यय, दुग्ध देने वाली, दुहने वाली
बना देते हैं, यानी गायों के बांझपन को अग्निदेव ही मिटाते हैं। इसके साथ साथ हम जो हैं, यानी जो हम ऋषि हैं, वो नमामः नमन करते हैं किसको? मित्रा वरुणा, मित्र और वरुण इन देवद्वय को, अर्यमणम और अर्यमा देवता को भी नमन करते हैं। कैसे? ज्येष्ठे भी और उथई, ज्येष्ठे माने उत्तम श्रेष्ठ स्तोत्रों के समूह द्वारा, और हम उनको समृजय माने संतुष्ट कर देते हैं, यानी स्तुति के माध्यम से हम मित्र वरुण और अर्यमा देवों को भी संतुष्ट करते हैं। अग्निदेव के उपकारों को ध्यान में रख करके उनको तो संतुष्ट करते हैं, साथ ही साथ मित्र वरुण और अर्यमा देव को भी प्रसन्न करते हैं भक्ति माध्यम से, स्तुति माध्यम से। अग्नि देवता दोनों लोकों में हितैषी हैं। वे तारण कर्ता तथा यज्ञ संपादक हैं। जब अमृतवत दुग्ध देने वाली गायें दुग्ध नहीं देती हैं, बंध्यापन उनमें आ जाता है, तब उन गायों को वे अग्निदेव ही प्रसववती बनाते हैं और दुग्ध देने की क्षमता उनमें लाते हैं। इसके साथ ही साथ हम मित्र और वरुण और अर्यमा देवों को उत्तम स्तोत्रों के द्वारा संतुष्ट करते हैं। ये देवत्रय भी हम पर कृपा करते रहे। अग्निदेव दोनों लोकों को करते रहते हैं संभाल, अग्निदेव दोनों लोकों की करते रहते हैं संभाल। वे तारण करता व्यष्टा हैं, हमको करते रहते निहाल। जब अमृतोपम पैदात्री गो वह दुख नहीं दे पाती है, तब उनकी दया दृष्टि उसको पै देने योग्य बनाती है। ओम 10, 61, 18 देवता विषय देवा शीर्षक सूर्य देव की वंदना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। तद्बन्धस्वरद्दिवितेऽधियन्धानाभाने ज्येष्ठोरमधिप्रमेणन्न सा नो नाभिः परमास्य वाघाहन् तत्पश्चादधिष्ठिदासा। इस 18वें मंत्र में सूर्य की महत्ता का कथन है और यह संसार जो है वह अणु परमाणुओं में विभक्त है और अणु परमाणु भी अपने में एक ब्रह्मांड का प्रारूप प्रस्तुत करते हैं। तो यह कहा भी गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पिंड और ब्रह्मांड समान है। पिंड वाले शरीर में भी नेत्र के रूप में सूर्य है और ताप के रूप में अग्नि है और जल का भी समावेश है, वायु का भी है, पृथ्वी का भी है। तो ये सारे तत्व जो हैं वह शरीर में है, ब्रह्मांड में भी है। तथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की कल्पनागत वैज्ञानिकता को इसमें प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ जो अणु है, परमाणु है, वो भी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में दृष्टिगत है। तो वैज्ञानिकता का भी पुट इसमें कुछ स्पर्शित सा प्रतीत होता है। तो सूर्य जो है वो धुरी है सौरमंडल की। तो सूर्य देव की महत्ता के साथ ही साथ जो नाभा निर्दिष्ट इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वे तादात में स्थापित करते हैं, स्तुति करते हैं सूर्य देवता की और अंत में कहते हैं कि तुम्हारा और हमारा
चिरकाल से संबंध है। अब यहाँ कुछ आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता भी स्पर्शित प्रतीत होती है। हे बंधु, हे सूर्य देवता, मैं तुम्हारा बंधु हूं। दिव्य माने स्वर्ग में, आकाश में, सूर्य माने सूर्य। हे सूर्य देवता, तुम आकाश में स्थित हो, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। भो दिवसा सूर्य वयम अस्तौमि, वयम अस्तुमः, अहम अस्तौमि त्वाम धियंधा। तुम धियंधा माने कर्मों के करने वाले हो। जगतः कर्माणि त्वया क्रियन्ते, संसार के सारे कार्य तुम पर आश्रित हैं। तुम प्रकाश देते हो, ऊर्जा देते हो, उसी के माध्यम से समग्र कार्य संपादित होते हैं। तो इयं तो महत्तास्ति नाभा निर्दिष्ट, जो ये नाभा निर्दिष्ट नाम का इस सूक्त मंत्र दृष्टा ऋषि है, वह तुमसे प्रपत्ति प्रार्थना करता है। इसलिए श्रेष्ठ गायों की, सहस्र संख्यक गायों की प्राप्ति के लिए सा न अस्य परमा नाभि, वह दिलोक जहां तुम स्थित हो, हे सूर्य देवता, वह स्थान ब्रह्मांड की नाभि है, केंद्र स्वरूप है। अहम तत् पश्चात, मैं उसके पश्चात तुम्हारा साहचर्य प्राप्त करता हूं। कथिता चित आस, मैं तुम्हारे साहचर्य प्राप्ति में एक अत्यंत निकट का प्रार्थी हूं, एक अत्यंत निकट प्राप्ति का इच्छुक हूं। तो हे दिलोक में विद्यमान सूर्य देव, मैं तुम्हारा बंधु हूं, नाभा निर्दिष्ट हूं। वो सूर्य देव, त्वं दिलोके विद्यमानोसि, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। वहां त्वाम अस्तौमि, कर्मशील नाभा निर्दिष्ट नाम के मंत्र दृष्टा ऋषि, तुमसे अनुदान रूप में 1000 गायों की प्राप्ति की इच्छा करके स्तुति करने में संलग्न है। यह नाभा निर्दिष्ट दिलोक हमारा और हे सूर्य देव तुम्हारा दोनों का उत्तम उत्पत्ति स्थल है। सूर्य और मुझ ऋषि के जन्म में कितना अंतर है, यानी बहुत अंतर नहीं है। आकाश से मैं नाभा निर्दिष्ट ऋषि भी इस भूतल पर आता हूं, मानव रूप में, ऋषि रूप में या किसी जीव जंतु रूप में जन्म लेता हूं। तुम भी आकाश द्युलोक से भूलोक पर किरणों के माध्यम से उतरते हो, प्रकाश को प्रसारित करते हो। इसलिए हमारे और तुम्हारे क्रियाकलाप में साम्य है। हे स्वर्गस्थ सूर्य, नाभा निर्दिष्ट नाम वाला मैं बंधु तुम्हारा, पाऊं 1000 धेनुएं, यही विलसित अभिलाष हमारा। मेरा और सूर्य का
के स्थल द्युलोक है प्यारा, सूर्य और मेरे में अंतर कहीं नहीं कुछ न्यारा। यहाँ परमाणुगत नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा की एकता का आलंकारिक वर्णन प्रतीत होता है।